आमिर, अगर हम इस वर्ल्ड कप पे देखें तो वर्ल्ड कप की मतलब अब तक के जो मैचेस हैं, आज 15वां दिन है और 17वां मैच है, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन वो हार गया, किससे वो ऑस्ट्रेलिया हारा एक मैच। फिर उसके बाद आप देखें डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड हार गया अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा का चैंपियन वो हार गया, और फिर जो सूरत साउथ अफ्रीका एकदम से टेक ऑफ किया वो मैच हार गया। तो आप समझते हैं अपसेट्स का ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद एक्सपेक्ट करें? देखिए, जो 3 टॉप टीम्स हैं जिनकी रेपुटेशन है दुनिया में, जिनको आप कंसिडर करते हैं कि ये सेमीफाइनल में जाएंगी, अभी तक वो इस टूर्नामेंट में अपना मार्क ही छोड़ के नहीं जा सके। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड तीनों जब ये स्टार्ट होंगे तो तब टूर्नामेंट का जो है वो मजा जो है बढ़ना शुरू होगा। अभी तक ये बिल्कुल खामोश है। जिस तरह इब्तदाई ओवर्स में बैट्समैन बड़े मोहतात हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनके ओवर्स जो हैं बुमराह के और सिराज के ख़त्म हों, तो फिर उसके बाद जिस तरह शार्दुल ठाकुर एक वीकलिंग नज़र आता है उस पर अटैक करें या स्पिनर्स आए। अभी तक तो इनकी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रही, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने प्लान की, चौथा ओवर 6 रन। आई थिंक उन बैट्समैन को तो कुछ दे ही नहीं रहे बॉलर्स। जब गेंद स्विंग भी हो रहा होगा, बॉलर्स जो हैं वो अच्छी लाइन पे बॉल कर रहे हैं, तो फिर एट टाइम्स बैट्समैन को जो है वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। देखिए, दोनों फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करें, सिराज और बुमराह बैक ऑफ द लेंथ और कोई गेंद आगे डालते हैं एज अपोज टू सिराज। मेरा ख्याल है इन्होंने डिलिबरेट प्लॉय है कि सिराज शुरू में आके गेंद आगे करने की कोशिश और जोर भी लगाते हैं, जोर लगा। अगर तो गेंद थोड़ा सा इनका हवा में कुछ हुआ विद दैट पेस तो ये बैट्समैन को आउट कर लेते हैं। आप देखें कि शुरू में आके ये गेंद आगे करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब इनको कोई स्विंग नहीं मिलती तो फिर अपनी लेंथ को जो है वो एडजस्ट करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं। तो आई थिंक इनके रोल पूरे डिफाइंड है कि इन्होंने नए बॉल के साथ करना क्या है। फिर भी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं सभी। जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग। हालांकि इनका संजय बांगर है इनका बॉलिंग कोच जो है भारत का, अगर आप देखें वो इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, कम खेला है, लेकिन उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है। राहुल द्रविड़ तो खैर उनके हेड कोच हैं। फिर आप देखते हैं कि जो इंडिया का कोचिंग स्टाफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है प्लेस पर काम करने के हवाले से। देखो इकबाल भाई, बात ये है कि हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया, ठीक है ऊपर की कोचिंग आप नेशनल टीम की अलग बात है, लेकिन देखें जो इन्होंने ग्रास रूट पे काम किया है वहाँ से इनके पूरी टीम में चेंज आया, वहाँ से एटीट्यूड में फर्क है। IPL है, फिर इनके आप देखें MRF अकेडमी है और दूसरी अकेडमीज हैं, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है इनका इंडिया का। जी हाँ, काफ़ी मजबूत है, सिस्टम बहुत अच्छा है। देखें फास्ट बॉलर ये ही नहीं, मजीद भी आ रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, टेक्निक पे बहुत काम कर रहे हैं कि बेसिकली के टेक्निक पे ज़्यादा काम करें ताकि बॉलर इंजर्ड ना हो, लंबा उनका कैरियर हो, तो बड़ा काम हो रहा है वहाँ पे। हमारे यही है कि अभी तक देखें, आप शबनम गिल की बात करते हैं, आप इस बैटिंग के साथ देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ किसी अंडर 19 लड़के को आप लाएं और वो आपका टॉप परफॉर्मर हो, साल का सबसे ज़्यादा रन गेटर हो, तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में आप टैलेंट देख रहे हैं। 70s में एकनाथ सोलकर नया गेंद करके और फिर उनके स्पिनर्स आ जाते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। और फिर वो जो एरापल्ली परसाना, वेंकट राघवन, बिशन सिंह बेदी, ये सारे जो स्पिनर थे, भगवत चंद्रशेखर। अब उसके बाद जिस तरह से कपिल देव आए 79-80s में, उसके बाद से भारत में फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बेहतर आना शुरू हुए। देखिए, इन्होंने मद्रास में, उस वक्त मद्रास था ना, इन्होंने अकेडमी लगाई, और वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस वक्त की 20 साल तो लगे, लेकिन 15-20 साल तो लगे, लेकिन अब देखें इनके पास जो क्रॉप आ रही है बहुत जबरदस्त आ रही है। देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ थिंकिंग और एग्जीक्यूशन जब होगी तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा जब जनरल तौकीर ज़िया साहब थे, उन्होंने अकेडमीज़ में अंग्रेज़ी भी सिखाना, आदाब सिखाने के लिए सारा कुछ आया, शहरिया राय उन्होंने बंद कर दी, अकेडमी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी और आप जिसने पहले काम किया हुआ है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, आसान तरीक़ेकार होता है कि आप किसी के साथ बैठ के पूछे, यार आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, सही। अगर आप उससे कन्विंस नहीं होते फिर आप चेंज लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले का काम रोक के अपना ठोक देते हैं।